हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल्स क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल्स है क्या। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स होता क्या है, पहले देखो। ये जो डिफिनिट इंटीग्रल्स है ना, इसको लिखने का तरीका जो है ये है, देखो a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो होता है ना, ये यूनिक वैल्यू देता है। ये क्या देता है? यूनिक वैल्यू। ठीक है, इसका यूनिक वैल्यू आता है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, बी क्या है, एफ एक्स क्या है, सबके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ये आपका जो है ना, ये आपका है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। बी है आपका अपर लिमिट। पहले इसको समझ लेंगे है क्या। डिफिनिट इंटीग्रेशंस का लिखने का तरीका ये है, यही फॉर्म है। और जहां पे ए जो है लोअर लिमिट है, बी आपका अपर लिमिट है। ठीक है, यही डिफिनिट इंटीग्रेशन लिखने का फॉर्म है। अब यहां पर जो है ना एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये आपका एफ एक्स को डिफाइंड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कितने तरह से हम लोग बनाते हैं पहले ये समझ लेंगे। तो हम लोग इसको दो तरह से बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है वो है इंटीग्रल। ठीक है, एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, लिमिट ऑफ सम। ठीक है, ये मेथड 1 है। ठीक है, ये है आपका मेथड 1 इसको सोल्व करने का। और ये है, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, यूजिंग एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, ये आपका हो गया मेथड 2। यानी दो तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल्स को कितने तरह से बनाने का मेथड है? दो तरह से, इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम मेथड 1 और डिफिनिट इंटीग्रल यूजिंग एंटी डेरिवेटिव मेथड 2। तो ये दोनों मेथड क्या है, हम लोग सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका है। ठीक है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो ये जो मेथड 2 है वो है क्या? ये कहता है, देखो ये 2b है एफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल देखो, आप यहां समझो पहले। ये देखो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के पास आ जाओ। इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या पढ़ा था? ठीक है, सपोज करो कि एफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन हुआ जी एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, क्लियर? और इसका मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, तभी एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होगा। सिंपल समझना है। जैसे यहां पर ये समझो कि मान लो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस सी। इंडिफिनिट आपको पता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा tan एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर सिंपल फंडा था इंडिफिनिट में कि देखो ये जो है ना, ये किसका डेरिवेटिव है? तो tan एक्स का है। ये किसका डेरिवेटिव है? तो माइनस कॉस एक्स का है। और ये किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर बाय 2 का। ये किसका डेरिवेटिव है? तो जी एक्स का। ठीक है, सिंपल। इंडिफिनिट आपको पता है। तो हम लोग को करना क्या है? ठीक है, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है। यदि ये फंक्शन का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जी एक्स है तो ये भी फंक्शन का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जी एक्स होगा। तो सिंपल यहां पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको इंडिफिनिट इंटीग्रल निकाल लो। ठीक है, इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या है? वहां से
जी एक्स प्लस सी है, ठीक है, जी एक्स प्लस सी है। और यहां पर जो लोअर लिमिट है यहां लिख दो और अपर लिमिट यहां लिख दो। अब ये डिफाइन कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग क्या किया कि एफ एक्स को इंटीग्रेट किया इनडिफिनिट। इंटीग्रेशन आपको पता है, कर देना है। वो क्या है? एफ एक्स का इंडिफिनिट इंटीग्रल सपोज किया हुआ है कि जी एक्स प्लस सी है, तो एफ एक्स का जो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स है वो जी एक्स प्लस सी मैंने लिख दिया। इसका रूल कहता है कि एक बार अपर लिमिट इस फंक्शन में पुट करो, जो इंटीग्रेशन होके इसमें आया है उसमें एक बार अपर लिमिट पुट करो। तो चलो अपर लिमिट पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद -2, उसके बाद इसमें लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है। यहां पर लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो जीए होगा, ठीक है, और प्लस सी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसको कैलकुलेट कर लो, जीबी प्लस सी माइनस जीए और माइनस सी। देखो माइनस सी और प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब यहां पर सी देने से कोई फायदा हमको नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर इसका जो आंसर आ गया वो आया जीबी माइनस जीए, ठीक है। यही आपका डिफिनिट इंटीग्रल्स यूजिंग एंटी डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। सिंपल है, कितना आसान है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करता हूं x dx का। यहां पर देखो अभी इंडिफिनिट है, जब यहां पर लिमिट लगा देता हूं 1 और 2, देखो लिमिट क्या लगाया आपने से 1 और 2, और ये 1 2 में फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये जो x है ये तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, तो 1 और 2 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आपका जो भी दिया हुआ रहेगा वो सिंपल मैक्सिमम कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो x का इंडिफिनिट क्या होता है, x² 2, ठीक है। और प्लस सी मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि c देखो यहां कैंसिल आउट हो जाता है, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो यहां पे केवल लोअर लिमिट यहां लिखो, यहां अपर लिमिट लिखो। अब रूल क्या है, एक बार अपर लिमिट को पुट करो, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक बार अपर लिमिट 1 का स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और यहां पर हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 3 बाई 2। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो हम लोग देखा कि डेफिनिट इंटीग्रल्स जो है ये मेथड 2 सो इजी है, और मेथड 1 के बारे में तो अभी हम डिस्कस नहीं किए, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम लोग मेथड 2 सीख ले, ठीक है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं। चलो एग्जांपल यहां पर जो है सपोज करता हूं, यहां पे 3 to 4 है, ठीक है, लिमिट जो है, और यहां पर देखो 2x प्लस 3 है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको पहले से पता है कि 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो 2x प्लस 3 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3x प्लस c, ठीक है। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ठीक है। ये होता है आपका 2x प्लस 3 का इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो डिफिनिट में क्या करना है, बस इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल्स वहां पुट कर देना है, ठीक है। देखो यहां पे ये पता चल गया कि 2x प्लस 3 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, लेकिन हम लोग c नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि c आपको पता चल गया था कैंसिल आउट हो गया, यानी अब आपको डिफिनिट इंटीग्रल्स में c से आपको छुटकारा मिल गया, c आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और यहां पर देखो बस एक बॉक्स बनाओ, या स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट दे सकते हो, ठीक है, 3 to 4। बस ये एक सिंपल है, तरीका है लिखने का, ये कोई मेथड नहीं है। अब देखो एक बार अपर लिमिट पुट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 into 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस लगाना है, अब लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि x के जगह पे पुट करना है ना, और प्लस 3 into 3, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर देखो 16 और प्लस 12, और यहां पर देखो माइनस 9 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 28 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा,
इक्वल टू 10 हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रल का। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? सिंपल है। आप क्या करोगे, बस जो भी फंक्शन है यहां पे लिमिट है तो पहले इसको देखेंगे। ठीक है, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सिंपल है, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो। तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x आया, जो कि आपको बताया कि 2x प्लस 3 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पावर x के पावर 1 है तो एक पावर ऐड होता है और उसी से फिर डिवाइड हो जाता है। अब प्लस 3 कांस्टेंट है तो यहाँ पे x आ जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, कैसे हुआ ये आपको पता है। तो सिंपल है, इसका इंडेफिनिट पहले निकालो, लिमिट यहाँ और यहाँ लिख दो, लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर। एक बार क्या करना है, इसमें अपर लिमिट पुट करना है। ठीक है, अपर लिमिट देखो x के जगह पर पुट किया तो 4k² प्लस 3 इंटू 4 हो गया। ठीक है, माइनस देना है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर देखो x के जगह पे 3 रखा तो 3 स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 16 प्लस 12 28 हो गया और ये 9 प्लस 9 18 हो गया। तो 28 माइनस 18 10 आ गया। ठीक है, सिंपल है। अब और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे sin x है, ठीक है, dx है और ये 0 to π/2 है, 0 to π/2 है। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले क्या करना है कि sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये होता है माइनस cos x प्लस c। लेकिन आपको वहां c नहीं लिखना है क्योंकि c कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका देखो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, और यहां पर देखो आप लिमिट रखो 0 to π/2। एक बार आपको क्या करना है, π/2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर 0 पुट करना है। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस, ठीक है, cos π/2, ठीक है, माइनस cos 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस cos π/2 के वैल्यू होता है 0 और cos 0 की वैल्यू होता है 1, यानी 0 माइनस 1 और माइनस बाहर में है तो ये हो जाएगा +1, यानी आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, और एग्जांपल देखता हूं। यहां पे सपोज करो x² प्लस 3x और प्लस 4 जो भी है ये dx है, यहां पे 1 2 3 है। तो इसका क्या होगा, अब सिंपल समझो, x² का इंटीग्रेशन x³ 3 होगा, 3x का इंटीग्रेशन 3x² 2 होगा और 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 1 है, अपर लिमिट 3 है। एक बार आपको अपर लिमिट इसमें पुट कर देना है तो क्या होगा भाई, यहाँ पुट करो 3 × 9 = 27 यानी 27/3 अब प्लस 27/2। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई होगा 27 हो जाएगा और यहाँ 12। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो 1 अब पुट करना है ना, तो 1/3 प्लस 3/2 और प्लस 4 और इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर दो, यही आपका आंसर आएगा। और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ 0 to 1 है, dx/√1 - x²। देखो यहां पर आप इसको देख भी सकते हो, ये जो है ना, ये फंक्शन जो है कहां से कहां तक डिफाइन कर रहा है। ठीक है, -1 और 1 के बीच ये डिफाइन कर रहा है और 0 से 1 तक ही पूछ रहा है, तो सही बात है, ये होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है ना कि इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका देखो dx/√1 - x² का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin इनवर्स x प्लस c। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x। c को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि c कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 पुट करो, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0। ठीक है, अपर लिमिट पुट करना है, माइनस देना है, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है, तो sin इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 और sin इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0। तो ये हो जाएगा आपका π/2 आंसर। ठीक है, अब और नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। ठीक है, मान लो ये 0 to 1 है, यहां पे x² प्लस 2x प्लस 1/√1 - x² dx। देखो ये आपका क्वेश्चन है,
अब क्या करोगे, ये देखो ए अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन, तो आप सबको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पर 0 to 1 यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे 0 to 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2x²/2, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और ये 1, ये 2 कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ठीक है, सिंपल। अब देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर देंगे तो इस तरह से होगा माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा π/2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 3 to एलसीएम ले लो इसमें, ठीक है, पूरा में भी ले सकते हो, तो डायरेक्ट इतना ही आंसर लिख दो, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो हम लोग ये जानना है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन सो इजी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम पढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सपोज, ठीक है, यहां पर देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहां पर सपोज करो कि 1 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ x/x² + 1 है, dx है, ठीक है। इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन हम कैसे डेफिनिट में अप्लाई करेंगे, इंडेफिनिट में तो आपको पता था, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पुट करेंगे x² + 1 = t, x² + 1 = t। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। x² का डेरिवेटिव 2x, dx = हो गया dt, तो x dx = क्या हो जाएगा, dt/2, ठीक है। ये देखो ये जो यहाँ पे dx है ना, तो ये x का वैल्यू होता है, ये x का वैल्यू है, ठीक है। ये 1 जो है x का वैल्यू है, और 2 भी जो है x का वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर जब हम सब्स्टिट्यूशन किया, x² + 1 को t सब्स्टिट्यूट किया, तो ये पूरा जो सिस्टम आ रहा है, जो इंटीग्रैंड आ रहा है, अब t के टर्म में आ रहा है, अब x के टर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये x का वैल्यू भी यहाँ पे लिमिट में नहीं रहना चाहिए, बस यही आपको जानना है, और कुछ नहीं, सिंपल है। तो देखो ये अभी इंटीग्रेशन लिख देता हूं, ठीक है, अभी लिमिट नहीं रखूंगा। तो x² + 1 को क्या पुट किया आपने, t, तो t रख दिया। x dx का वैल्यू क्या है, देखो x और dx का वैल्यू है dt/2, तो यहाँ पर dt लिख दो, बाहर 1/2 लिख दो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x = 1 है, तो t का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अब आपका ये जो वेरिएबल है वो t का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल x का था, तो ये वैल्यू जो होगा वो x का होगा। अब यहाँ पर वेरिएबल t का है, तो वैल्यू भी इसका t का होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब देखो x = 1 आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे देखो मार्क करो, आपने किसको पुट किया था, x² + 1 = t सब्स्टिट्यूट किया, तो x के वैल्यू आप 1 रखोगे, तो 1² तो 1 हो जाएगा, +1 2, यानी t का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, सिंपल है, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपका हो गया 1/2, ठीक है, और यहाँ पे ये 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, क्या होता है, log t। यहाँ पे मॉडुलस नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि मेरा t का वैल्यू है 2 to 5, और 2 to 5 निगेटिव कभी नहीं होगा, यहाँ पे मॉडुलस नहीं भी लगा सकते हो और लगा भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 to 5, ठीक है। अब आपको जो हम लोग इंडेफिनिट में करते थे कि t सब्स्टिट्यूट किया, फिर अगेन t को हटाना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हटाने की जरूरत
नहीं, अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा 1/2। यहाँ पे हो जाएगा log 5 माइनस log 2। ठीक है, एक बार 5 पुट किया अपर लिमिट, माइनस सेकेंड बार में 2 पुट किया लोअर लिमिट, तो log 2 हो गया। और log m माइनस log n इक्वल टू log m/n होता है, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 log 5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो ना कि डायरेक्ट हम लोग ऐसे सोच ले। ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है, हमको निकालना है ये, तो आप लिमिट को हटा के पहले इसको इंडेफिनिट आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, आप इसको पुट कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। ठीक है, तो 2x dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt। तो अब यहां पर जो इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, और dt बाई टी, और ये हो जाएगा log t, ये क्या हो जाएगा log t। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c, तो c यहां पर हम लोग नहीं देंगे क्योंकि c बाद में कैंसिल, चलो c लिख देता हूं। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पर क्या होगा, सो सुनो, तो t के जगह पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब आपको इसके बाद डिफिनिट निकालना है। ठीक है, 1 कितना है, 1 to 2 है ना, और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपका आया log, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर देखो लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, फिर वही देखो आंसर दोनों सेम आएगा, देखना। तो आप इसको पहले सोल्व कर लो, उसके बाद फाइनल आप लिमिट बैठा लो, तो फिर आप पहले क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, और यहीं पे t का वैल्यू आप रख दो, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ t का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो देखो log 5 हुआ ना, सॉरी 1/2 यहाँ पे छूटा हुआ है ना, ये 1/2 था, तो यहाँ भी 1/2 होगा, और यहाँ भी 1/2 होगा, तो यहाँ भी आपका 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 होगा। ठीक है, log 5 माइनस log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/2 log 5/2, दोनों सेम आंसर आया कि नहीं। तो आप ऐसे बनाओगे, लेकिन ये लेंदी है, ऐसे आपको नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूट करना है, यहीं पे ये पहले x का वैल्यू है, लिमिट को साथ में रखते हुए, ये x का वैल्यू था, अब वेरिएबल t का है, तब t का वैल्यू रखना है, कहां से आएगा, तो आपने t कहां सब्स्टिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट किया, तो x के वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो t का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, 2 रखेंगे x के जगह पे तो t का वैल्यू 5 आ जाएगा, और सिंपल इंटीग्रेट कर दो, और फिर t को अलग से हटाना नहीं है, बस डायरेक्ट इसको अपर लिमिट एक बार पुट करो और माइनस लोअर लिमिट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हटाकर देखो t आया, तो t को फिर जो सब्स्टिट्यूशन किया था यहाँ पुट किया, तब वहां पे लिमिट लगाया, फिर भी वही आंसर आ गया। तो हम लोग ये लेंदी प्रोसेस नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वाला। ये आपका क्या है, -1 to 1 है। ठीक है, और यहां पर है 5x4, ठीक है, और यहां पर है x5 प्लस 1, ठीक है, dx। अब यहां पर देखो, यहां पर x5 का डेरिवेटिव यहां पे है, ठीक है, तो हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, पुट x5 प्लस 1 इक्वल टू t। ठीक है, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5x4 dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब यहां पर देखो 5x4 और dx के जगह पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहां पर जो हो है, यहां पे, यहां तो dt हो गया, और यहां पर t का पावर हाफ हो गया, ये पूरा t रखा जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर है ना t, तो यहां पे स्क्वायर रूट के बदले इसका पावर हाफ आ गया। ठीक है, अब यहां पर लिमिट क्या होगा, ये तो पहले x का वैल्यू रहता है ना, ये x का वैल्यू रहता है। अब यहां पर चूंकि वेरिएबल यहां पर x था, तो ये वैल्यू x का है, अब वेरिएबल t है, तब ये वैल्यू t का होगा। तो कैसे आएगा, सिंपल है, यहां पर देखो -1 पुट करो x के जगह पे, तो x के जगह पे माइनस पुट करोगे तो -1 का पावर 5, तो -1 आएगा, अब -1 प्लस 1 0 होगा, यानी t का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 पुट करो, तो 1 to the power 5 1 होगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। ठीक है,
अब इसको सिंपल आप इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो टी हाफ का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा t⁵/2 और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। कैसे मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि जो पावर आता है ना उससे डिवाइड होता है, तो डिवाइड होगा 3/2 से, तो मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। अब यहां पर लिखना है 0 to 2। एक बार आपको क्या करना है, अपर लिमिट रखना है, ठीक है। तो यहां पर अपर लिमिट रखोगे 2/3 तो है, यहां पर देखो तो 2⁵3/2 माइनस यहां पे 0⁵3/2, ठीक है, यहां पे हो गया। अब यहां पर देखो 2⁵3/2, देखो हाँ ये हो जाएगा, देखना नहीं है बस सिंपल है। 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएगा और उसका हाफ, तो यहां पर 2/3 और हाँ √8 ये हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और √8 को हम लोग लिखते हैं 2√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आने वाला है 4√2/3, यही आपका सॉल्यूशन होगा। आप लोग डेफिनिट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सीख गया, डेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ बेसिक फंक्शन सीख गया। तो अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.9 का कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम देख लेता हूं और 7.10 का भी कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम देख लेता हूं। देखो पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.9 का, ठीक है। 7.9 का जो है ये 1 ये सब बन जाएगा, ठीक है। अब आपका देखता हूं यहाँ पे ये 11 नंबर, देखो 11 नंबर, ठीक है। यहां पर क्या है सो सुनो, यहाँ पे 0 to π/4, ठीक है। यहाँ पे है 2 to 3 है और dx/x² - 1 है, ठीक है। ये अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आप जानते हो इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2a, ठीक है। तो a के जगह पर क्या है 1 है, ठीक है। तो ये आपका और ये हो जाएगा log x - 1/x+1, ठीक है। ये हो गया। और देखो इसका जो लिमिट है यहाँ पे, इसका यहां लिमिट लगाता हूं, ये है 2 to 3, ठीक है। इसका लिमिट जो है वो है 2 to 3, ठीक है। अब यहां पर देखता हूं, इसको सोल्व करता हूं, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो log है, एक बार 3 पुट करो तो 3 - 1 2 होगा। देखो यहाँ पे 3 - 1 और 3+1, ठीक है। और उसके बाद -2 पुट करता हूं, ठीक है, लोअर लिमिट। तो यहां पर log हो जाएगा 2 - 1 और 2+1, ठीक है। अब देखो क्या होगा 1/2 log, ठीक है, ये 3 - 1 2 और एक 4, तो 1/2 हो जाएगा और माइनस log यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब देखो क्या है log m - log n, तो क्या होता है log m/n 1/2 और by 1/3, तो 1/2 log 3/2, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है, ये आपका है 0 to π/2 और यहां पर है cos² x dx, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग जानते हैं cos² x जो है, cos² x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 + cos2x/2, ठीक है, dx। अब यहां पर देखो 1/2 को बाहर कर लो, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos2x का होता है sin 2x और /2, और यहाँ पे जो भी लिमिट है वो आप पुट कर दो 0 to π/2। अब यहां पर क्या होगा देखो, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, पहले π/2 पुट करो, π/2 प्लस sin 2 × π/2 और /2, ठीक है, और माइनस देखो यहां पे माइनस, अब 0 पुट करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहां पर जो कैलकुलेशन होगा, अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो केवल π/2 बचेगा और 1/2 बाहर है, तो π/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 14 देखता हूं। 14 में क्या है, 14 में आपका है 0 to 1, जो लिमिट है आपका 0 to 1 है,
और 2x प्लस 3 अब बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको बनाना कैसे है। तो यहां पर ये देखो इसका डेरिवेटिव 10x आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 to 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10x प्लस 15 और 5 से डिवाइड भी कर दिया 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा 1 बाई 5 है 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पे 10x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 0 to 1 और ये हो गया 15 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये देखो ये आपका फंक्शन है, ये आपका क्या है फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव और फंक्शन तो ये डायरेक्ट लॉग एफ होता है। तो ये हो गया 1 बाई 5। ठीक है, और यहाँ पे हो गया लॉग एफ मतलब 5x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर इसको लिमिट रख दो, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। और यहाँ पर क्या होने वाला है सो देखो ये 15 है और 5 देखो 5 यहाँ से। ठीक है, 5 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या होगा। ठीक है, 0 to 1 यहाँ पे dx और यहाँ पे √5x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लो 1 बाई 5। एक बार 1 पुट करोगे तो 5 प्लस 1 6 होगा तो log 6 हो जाएगा, और एक बार 0 पुट करोगे तो log 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, प्लस 3 यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, √5x। ठीक है, tan इनवर्स √5x, आर्गुमेंट में √5 मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर √5 से डिवाइड भी हो जाएगा और यहां पर जो है लिमिट 0 to 1 है। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे ये तो बन गए हैं आई log 1 0 हो जाएगा तो केवल यहां पे हो जाएगा 1 बाई 5 log 6। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन करता हूं 1 जब रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 तो tan इनवर्स √5 यहाँ पे प्लस 3 बाई √5 और यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स √5 और माइनस करोगे तो यहाँ 0 पुट करोगे tan इनवर्स 0 0 होता है। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं कुछ। ठीक है, हाँ इसमें भी और कुछ देख लेता हूं। ठीक है, 15 जैसे 15 क्या है यहां पर देखो 0 to 1 है। ठीक है, x और e टू द पावर x स्क्वायर dx है। अब क्या करोगे यहां पर x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो पुट x स्क्वायर इक्वल टू t तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt विच इंप्लाइज x dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, सो आई विल बी। ठीक है, ये जो इंटीग्रल आएगा वो आ जाएगा 0 to 1 e t और dt और बाई 2 तो 1 बाई 2 हो गया। और e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होगा। हाँ लेकिन ये जो है ना लिमिट ये नहीं पड़ेगा ना, आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी आपने पुट किया तो 0 रखोगे x के जगह पे तो t का वैल्यू भी 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 ही आएगा t का वैल्यू। चलो तो इसका होगा e के पावर t और बाहर है 1 बाई 2 और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। तो एक बार आप रख दो 1 बाई 2 e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 तो आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा e माइनस 1। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 7.10 एक्सरसाइज 7.10 देखता हूं। ठीक है, इसमें जो आपका है और 2 नंबर आपका देखो यहां पे है 0 to 5/2। ठीक है, और यहां है रूट साइन फाई और कॉस 5 फाई और डी फाई। ठीक है, यहां भी देखो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बस जानते हो आप बना लोगे। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो साइन फाई इक्वल टू टी तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहां देखो 5 पावर है ना कॉस का तो ये तो चला जाएगा डी फाई के साथ तो 4 बचेगा। अब यहां पर देखो लिमिट भी चेंज करना है ना, लिमिट चेंज करना है तो फाई का वैल्यू ये देखो वेरिएबल फाई है ना
तो ये आपका फाई का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, फाई का वैल्यू है। अब किसका वैल्यू होने वाला है, टी का वैल्यू होने वाला है। तो जब फाई इक्वल टू 0 रखोगे तो टी का वैल्यू भी 0 आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जब फाई का वैल्यू आप पाई बाय 2 रखोगे तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये टी इक्वल टू हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहां पर देखो तो ये टी टू द पावर हाफ हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां पर cos फाई में एक cos फाई डी फाई के साथ कर दो तो यहाँ पे cos 4 फाई बचेगा, और cos 4 फाई को आप cos स्क्वायर फाई 2 स्क्वायर और यहाँ पे dt लिख दोगे, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, 0 to 1 टी हाफ, और cos स्क्वायर फाई को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर और dt, ठीक है। अब यहां पर होगा 0 to 1 टी हाफ और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन फाई को आपने टी पुट किया तो साइन स्क्वायर फाई टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे dt, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करता हूं होल स्क्वायर वाले, ठीक है। सो आई विल बी, यहां पर देखो 0 to 1 यहाँ पे है टी हाफ, और यहां पर जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे टी 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 0 to 1 टी हाफ मल्टीप्लाई करो तो टी हाफ हो जाएगा और यहाँ पर t ये 9/2 हो जाएगा और माइनस 2 t 5/2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, टी हाफ मल्टीप्लाई किया तो टी हाफ इंटू 1 टी हाफ हो गया, और देखो टी हाफ इंटू टी 4, तो दोनों का बेस टी है तो पावर ऐड होगा, 1/2 प्लस 4 हो जाएगा 9/2, और टी हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी हाफ है और टी स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर यहां भी ऐड होगा तो 5/2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हाफ का जो इंटीग्रेशन होता है वो टी टू द पावर 3/2 होता है और 2/3 यहाँ पे लिख लो, और इसका पावर क्या कर लो 0 to 1, पावर नहीं लिमिट लिख दो, ठीक है। और यहाँ देखो 9/2 में 1 ऐड करोगे तो 11/2 हो जाएगा, ठीक है। 11/2 तो यहाँ पर 2/11 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ देखो -2, 5/2 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7/2, तो t टू पावर 7/2 और ये हो जाएगा 2/7 और यहाँ भी हो जाएगा 0 to 1। अब आप जहां भी 0 पुट करोगे सब 0 होगा, ठीक है, केवल 1 पुट होगा तो यहाँ पर 2/3, 1 पुट करोगे तो उतना ही रहेगा, प्लस 2/11, 1 पुट करने से चेंजेस नहीं होगा, -4/7। इसको आप सोल्यूशन कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक है, और यहाँ पे sin x, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो cos का डेरिवेटिव sin है तो पुट कर लो, ठीक है, cos x इक्वल टू t, तो यहाँ माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसका मतलब sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा ना। तो अब देखो ये जो इंटीग्रल है वो कैसा बन जाएगा, यहाँ भी लिमिट नहीं देना है, पहले यहाँ पर तो ये माइनस dt हो जाएगा, चलो भाई, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x का वैल्यू था ना 0, तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो t का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1, और जब cos का x के वैल्यू π/2 रखोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, रहने दो। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है ये होगा tan इनवर्स t, तो ये होगा माइनस tan इनवर्स t, और यहाँ पर हो जाएगा 1 to 0, ठीक है, क्लियर। अब एक बार 0 पुट करो, ठीक है, तो एक बार 0 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे, माइनस a है tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। एक बार अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट 1 है। यहाँ पर एक चीज सीखिए आप कि लोअर लिमिट छोटा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, देखो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है, कुछ भी हो सकता है ना,
इससे आपको ये नहीं सोचना है कि अपर लिमिट को बड़ा ही होना चाहिए और लोअर लिमिट को हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ये आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। तो इसका आंसर आ गया π/4, ठीक है आंसर। अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, पुट करना पड़ेगा 2x इक्वल टू टी, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2dx इक्वल टू हो जाएगा dt, मतलब dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2। और यहां पर देखो 2x इक्वल टू टी है तो x इक्वल टू हो जाएगा t/2, ठीक है। सो आई विल बी, देखो आपका आई क्या हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा, यहां पर देखो पहले लिमिट को सोचो, 1 है x का वैल्यू तो t का वैल्यू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 है तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सुनो, x के वैल्यू क्या है t/2, तो यहाँ t/2 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/t, और यहाँ पे t/2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2t², ठीक है, और e⁻t और dt/2 तो यहाँ पर लिख दूंगा 1/2। यहाँ देखो 2 2 जब 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, चलो तो यहाँ 1/2 इंटू 2 और यहाँ 2 2 4 और यहाँ 1/t और माइनस 1/t², और यहाँ पे हो जाएगा e⁻t dt। अब देखो ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है और e⁻t है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻t/t, ठीक है, इंटू fx है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब इसको पुट कर दो, e⁻4/4 माइनस e⁻2/2, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग इतना एग्जांपल देखा, एक्सरसाइज 7.9 7.10। अब जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे सिंपल वे में बन जाएगा। तो हम लोग ये समझा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना इजी है, ठीक है। बस इसमें क्या हो रहा है कि इंडेफिनिट के अलावा यहाँ पे लिमिट को पुट कर रहा हूं। बस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले मेथड से आप इंटीग्रेट कर लो एक बार, उस इंटीग्रेशन में सी आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि कैंसल आउट हो जाता है। एक बार उसमें अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट और उसको सिंप्लीफाई कर लो और आपका वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम यानी मेथड 1 सीखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग मेथड 2 ही सीख लिए क्योंकि ये सो इजी है, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।